नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अहमदाबाद से दिल्ली जा रही बस ट्रक में घुसी, 31 यात्री हुए घायल, 2 की हुई मौत। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 दिवसीय आर्मी मेला हुआ शुरू, सेना की वीरता और शक्ति का भव्य प्रदर्शन। अपराध रोकथाम के लिए अलवर पुलिस को मिली 4 बोलेरो, वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सिलीबेरी गेट से बिना आदेश के पांडुपोल हनुमान मंदिर तक दोपहिया वाहनों पर लगी रोक से श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त। खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिले की कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 4 नई बोलेरो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी वाहन वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा अपने विधायक कोटे से प्रदान किए गए हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 42.50 लाख रुपए है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए संसाधनों का विस्तार बेहद जरूरी है। नई बोलेरो गाड़ियों के मिलने से पुलिस की गश्त क्षमता बढ़ेगी और अपराधियों पर सख्त शिकंजा कसा जा सकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन वाहनों के चलते अपराध ग्राफ में और भी कमी आएगी। स्वागत करता हूं और विशेष रूप से धन्यवाद आपको इस मायने में देना चाहूंगा क्योंकि हमने आपसे कल आग्रह किया और आपने अपने शेड्यूल में से इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। उसके लिए अलवर पुलिस परिवार की ओर से और अलवर शहर के आम जन की ओर से आपको बहुत सारी धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे अलवर के विधायक, राजस्थान के लोकप्रिय मंत्री भाई संजय शर्मा जी, अलवर जिले के ऐसा करना चाहते हैं कि हम इसको भय मुक्त रखेंगे और जल्दी ही अपराधियों का भी पता लगाएंगे और अलवर में पूरे कानून और व्यवस्था के मामले में पुलिस प्रशासन के साथ मुस्तैदी से कार्य करेंगे। रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में सब्जी मंडी के पास स्थित प्राचीन राजकीय कन्या विद्यालय के खंडर भवन को मुख्य बाजार के रास्ते पर होने से किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए नगरपालिका ने गिरवा दिया है। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि नगर निगम यहां से मलबा हटाकर इसकी 4 दीवारी करने का भी काम करेगी। दरअसल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बिल्डिंग को पहले ही खंडर घोषित कर गिराने के आदेश जारी कर रखे थे। हालांकि ये क्षेत्र नगरपालिका के अंतर्गत आने के कारण कार्य में देरी हो रही थी। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर वर्षों से स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। आसपास के गांवों और क्षेत्रों के लोग प्राचीन समय से ही यहां दोपहिया वाहनों से दर्शन करने आते रहे हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में प्रशासन और सरिस्का अभयारण्य प्रबंधन द्वारा दोपहिया वाहनों को मंदिर तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। इससे स्थानीय श्रद्धालुओं और आमजन में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये प्रतिबंध उनके आवागमन में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर रहा है। मालाखेड़ा के निवासी है, हम पांडुपोल के भक्त हैं। हर बार को जाते हैं मंगलवार को और बिगड़ आदेश के गेट बंद हो गया। अब हमको अंदर नहीं जा रहे, दर्शनों की दिक्कत आ रही है। ये समस्या गेट खोला जाए। कोई लिखित आदेश है नहीं, कोई लिखित आदेश है नहीं इनके पास और कर दिया गेट को कहीं पे, कोई सूचना नहीं। आम जनता परेशान हो रही है। गेट में गार्ड मिले, गार्ड जाने नहीं देते हैं। प्राचीन काल से मंदिर चालू है, आ रही जा रही है पब्लिक को दिक्कत हो रही है आने जाने में। राजस्थान सरकार एवं लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवर के साझा प्रयास से अलवर जिले में गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम अथवा सुधार के लिए साझा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत आज ल्यूपिन फाउंडेशन के सानिध्य में सीएचसी गोविंदगढ़ में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ल्यूपिन फाउंडेशन के जिला प्रबंधक रवि दाधीच ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से प्रशिक्षित मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया।
टपुगड़ा थाना पुलिस ने गौ तस्करी के प्रकरण में वर्ष 2020 से फरार चल रहे 3000 रुपए के इनामी आरोपी को जिंद हरियाणा से गिरफ्तार किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलबे न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ माचाड़ी ग्राम के ग्रामीणों ने रैनी तहसीलदार को ज्ञापन देकर अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग की है। भूमि राजस्व रिकॉर्ड में पटवार घर माचाड़ी के नाम पर दर्ज है। खसरा नंबर पर कालू तरफ विश्राम पुत्र भोरीलाल कब्जा करके पक्का निर्माण किया कर रहा है। भूमि के संबंध में कई बार निर्माण करने की मना की गई, परंतु निर्माण बंद को तैयार नहीं है। प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल प्रथम ने आज जयपुर में कृष्ण कुमार के बिश्नोई राज्य मंत्री राजस्थान सरकार को पदोन्नति को लेकर ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष विजय सुथार, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी बरकत मेहर और जैसलमेर जिला अध्यक्ष रोहित बिश्नोई शामिल रहे। अंबुजा फाउंडेशन अलवर को जिला कलेक्टर द्वारा टीम जल संचय जन भागीदारी अभियान 1.0 के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं प्रभावी योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने टीम द्वारा किए गए निरंतर परिणाम उन्मुख एवं समुदाय केंद्रित कार्यों की सराहना की। साथ ही सुजल सहेली द्वारा जल संरक्षण प्रबंधन एवं समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के उल्लेखनीय प्रयासों का विशेष रूप से उल्लेख किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब अहमदाबाद से दिल्ली जा रही यात्री बस ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।
हादसा राजगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में कुल 31 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 यात्रियों की मौत भी हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 8 से 10 यात्रियों को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बाकी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। पुलिस ने दोनों वाहनों को हटवाकर एक्सप्रेस वे पर यातायात बहाल किया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये लकड़ी काट का रहे जी, गाड़ी मारे जी, ये भरी पड़ी जी गाड़ी। उस गाड़ी का टायर हो गई पंचर, टायर बलद रहे जी, 5 बस आई, उसने टक्कर मारी जी। जब इसका हाल से हो गया जी। कौन सी जगह हुआ ये हो जा जी आप इस पे राजगढ़ बम्बई एक्सप्रेस में राजगढ़ कट पे। हाँ जी, किस चीज पे थे आप लोग? ये गाड़ी पे जी। कौन सी गाड़ी थी? ये वही बड़ी गाड़ी 22 फुटी 4। हाँ, क्या कहाँ से कहाँ रहे थे आप? ये 9 जा रहे जी, ये आ रहे जी लकड़ी काट के न्यूज चंबल माई से। कहाँ जा रहे थे? ये घर जा रहे जी, घर कौन सा? ये 9 म्यूली जी। अच्छा, फिर ऐसे है जी। तो टक्कर किसने मारी? बस ने मारी जी। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बस आ रही परेश, पता ना कहाँ जा रही, न्यूज जा रही बम्बई में जी। हमारी भी थी क्या उसमें? बताओ। हाँ, सवारी जी। कितने लोगों के लगे? 7 घायल हुए हैं जी। आपके? हाँ, हमारे गांव के। बस में भी घायल होंगे, बस को पता नहीं, हम तो घर से आ रहे हैं अब जी। भाई साहब, ये कितने बजे हुआ ये तो मेरे को आइडिया नहीं है। मेरे पास तो किसी बंदे का फोन आया था जिसकी मृत्यु हुई है, हारून सनोप अब्दुल, ये मेरा बड़ा भाई है। तो मैं तो घर से आया हूँ सर, मेरे को ये नहीं पता कि कितने बजे हुआ है। मुझे यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए मिला इनको। हाँ जी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हारून सनोप अब्दुल। उम्र कितनी है? उम्र तो इनकी लगभग होगी सर 50 के ऊपर होगी। कहाँ के रहने वाले थे? ये मेवली गांव है जी, नूह के पास में। और सब मेवली गांव है, नूह के पास में। क्या करते हैं सर ये मजदूरी करता है, गाड़ी ड्राइवर, वो कंडक्टर वगैरह जो गाड़ियों पे जाते हैं, गाड़ियों पे। हाँ, ट्रक वगैरह पे मजदूरी करता है। ये ड्राइवर नहीं था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सर पता नहीं मेरे को कहाँ से आ रहे थे। मेरे पास तो फोन आया है सुबह, गाड़ी एक्सीडेंट हुई है ऐसे, और उसमें जो है आपका भाई भी है, और जो उसको जो है अलवर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के लिए वहां से रेफर कर दिया है। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। हाँ, मैं तो घर से आया हूँ सर सुबह। ये इसके बच्चे कितने हैं? सर इसके 2 बेटी शादी हो चुकी है, 2 बेटी अभी जो है शादी नहीं हुई है, 2 बेटे, 6 बच्चे हैं इसके टोटल जी। और ये काम ये बच्चे ट्रक पे खलासी वगैरह जी वो कर सकते हैं जी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं।
अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना द्वारा 25-26 नवंबर 2025 को इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में 2 दिवसीय आर्मी मेला आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य सैन्य उपकरणों, आधुनिक तकनीकों, युद्ध क्षमताओं और विभिन्न इंटरैक्टिव गतिविधियों को आम नागरिकों के सामने प्रदर्शित करना है। इस मेले का मुख्य लक्ष्य जन सामान्य को भारतीय सेना की भूमिका, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके योगदान के प्रति जागरूक करना है। साथ ही ये मंच युवाओं में सैन्य सेवाओं के प्रति आकर्षण बढ़ाने और उन्हें राष्ट्र की प्रतिष्ठित सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। ये आयोजन उन वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस को सम्मान देने का प्रतीक है, जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप पाबंदियों के अनुपालन और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ग्रेप नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार भिवाड़ी में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए वर्तमान ग्रेप अवधि के दौरान प्रशासन ने कठोर और प्रभावी कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन राजा भर्तरी पैनोरमा परिसर में मेहंदी, रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगिता एवं श्री भर्तरी नाटक का आयोजन हुआ। मत्स्य उत्सव के अवसर पर भर्तरी पैनोरमा परिसर में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की मेहंदी, रंगोली एवं पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। रास्ते के मामले में खेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम भावर में हुई हत्या के मामले में SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं घटना में शामिल अन्य 15 आरोपियों को धारा 147, 323, 341 IPC के तहत दोषी ठहराते हुए अलग अलग अवधि की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आए फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया है। वहीं निर्णय के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी तथा 15 जनों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। कितने लोगों को, दोनों पक्षों में कितने लोगों को सजा कितनी सुनाई गई है? देखिए, दिनांक 16/9/2010 को खेड़ली थाना अंतर्गत गांव भावर में एक FIR दर्ज हुई, जिसमें प्रार्थी के द्वारा इस बात की FIR दर्ज की गई कि रास्ते को लेकर मुलजमान पक्ष के लोगों ने रास्ते को जोत करके और उसको रफा दफा कर दिया है रास्ते को। इस बात को लेकर गांव में पंचायत वगैरह जुड़ी और रास्ते में पत्थर वगैरह गड़वा दिए। इसके बावजूद भी मुलजमान द्वारा उन पत्थरों को उखाड़ कर फेंक दिया और पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ में गंभीर रूप से मारपीट की, जिसमें एक रामस्वरूप नाम के व्यक्ति की दौरान इलाज SMS हॉस्पिटल में लगभग 2-3 दिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में मुकामी पुलिस द्वारा लगभग 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी।
17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें से 2 मुलजिम ट्रायल के दौरान फौत हो गए थे। एक मुलजिम हरी नाम का व्यक्ति मफरूर हो गया। शेष 14 लोगों के खिलाफ न्यायालय ने आज आईपीसी की धारा 302 व 302/149 एवं अन्य आईपीसी की भिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है तथा पृथक पृथक अर्थदंड से सभी मुलजिमानों को दंडित किया है। ये पीड़ित पक्षी और इनको भी कुछ फैसला है? हाँ, पीड़ित पक्ष के जो लीगल हेयर है, मृतक के जो विधिक वारिस हैं, उनको न्यायालय ने लगभग 1.5 लाख रुपए की अनुकंपा राशि जो इनसे जुर्माने के रूप में जो वसूल की जाएगी मुलजिमान से, वो दिलवाई गई है न्यायालय के द्वारा। 14 लोगों को कितनी सजा सुनाई? हाँ, इसका जो क्रॉस केस था उसमें भी न्यायालय ने आज 15 लोगों को आईपीसी की धारा 147, 323 व 341 में दोषी सिद्ध करते हुए 2-2 साल की सजा से दंडित किया है तथा उनको प्रोबेशन का लाभ दिया है। ठीक है सर। और ये 14 लोगों को कितनी सजा दी गई है? इनको आजीवन कारावास की सजा। क्या क्या नाम है सर इनके जो नाम है ये सैनी जाति के हैं। पप्पूराम, बबलू, मुकेश, विजय, नरोत्तम, बच्चूराम, लालाराम, प्रकाश, शंभू, राम बाबू, वकील, कुंदन, राधेश्याम, हरिमोहन, सभी सैनी जाति के लोग हैं। इन सब लोगों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कब का मामला है सर? ये कहाँ दर्ज हुआ? ये 16/9/2010 का प्रकरण है, जो कि खेड़ली थाने में FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में लगभग 15 साल के बाद में आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदया श्रीमती अनीता सिंदल जी के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है, जिसमें न्यायाधीश महोदया ने दोनों मामलों में आज सजा सुनाई है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने A ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने A ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी JEE मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देशों के बाद प्रदेश भर में शुरू की गई विशेष पैदल गश्त अभियान के तहत ततारपुर थाना पुलिस सोमवार शाम अतिरिक्त सक्रिय दिखाई दी। खैरतल तिजारा एसपी के निर्देशानुसार ततारपुर थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत के नेतृत्व में ततारपुर कस्बे, मुख्य बाजार, बस स्टैंड और ततारपुर चौराहे सहित संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त की गई। गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल राम प्रताप समेत हथियारबंद पुलिस जवान मुस्तैदी के साथ मौजूद रहे। थाना प्रभारी शेखावत ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। प्रेमिका से शादी करने वाले एक युवक को अगवा कर बंधक बनाने और जान से मारने की नीयत से किए गए हमले के प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित कुल 5 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में की गई थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने लगातार निगरानी और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। इसके साथ ही वारदात में उपयोग की गई स्विफ्ट कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक की प्रेम विवाह से नाराज थे और उसी के चलते उस पर हमले की योजना बनाई गई थी। पुलिस अब घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है ताकि पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो सके। दिनांक 12/11/25 को परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस हादसे की दर्ज कराई थी कि उसके बेटे को सुबह 5 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने पकड़कर उसके साथ मारपीट करी और गाड़ी में डालकर कोई दूसरे स्थान पर ले गए और वहां भी लाठी डंडों से मारपीट करी और अधमरा करके और छोड़ गए, जिसके हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। जिस पर उसी दिन प्रकरण दर्ज करके और मुलजिमानों की तलाश की जा रही थी। मुलजिमानों के बारे में शुरुआत में कोई सूचना नहीं थी, पर उपलब्ध संसाधनों से मुलजिमानों के बारे में पता कर आज 5 मुलजिमों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया और जिस गाड़ी में पीड़ित को डालकर ले गए थे उस गाड़ी को भी बरामद किया गया है। प्रकरण में इनकी अभी अग्रिम अनुसंधान में इनकी पहचान परेड कराई जाएगी और शेष मुलजिमों को अरेस्ट करके कार्रवाई करेगी। हाल ही में हुई लूट और आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के नेतृत्व में शाम 6 बजे से 9 बजे तक शहर के सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च में एडिशनल एसपी शरण कांबले, विभिन्न थानों के अधिकारी, पुलिस का पूरा जाब्ता और QRT के जवान शामिल रहे। पैदल मार्च की शुरुआत कोतवाली थाना क्षेत्र से की गई, जहां से पुलिस ने मुख्य बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील पॉइंट्स का जायजा लिया। इसके बाद टीम एनीवे थाना क्षेत्र और फिर अन्य थानों की ओर रवाना हुई। मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। आने वाले दिनों में अपराध पर नकेल कसने के लिए नियमित पैदल मार्च, रात्रि गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस का लक्ष्य शहर में अपराध पर रोक और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अलवर पुलिस का यह कदम शहर में बढ़ते अपराधों पर सख्ती और सक्रियता का साफ संदेश देता है। देखिए, डी साहब की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे कि पूरे स्टेट के अंदर IG रैंक के ऑफिसर्स, SP रैंक के ऑफिसर्स और सभी जो हमारी फील्ड फॉर्मेशन है वो 6 से 9 आज पैदल गश्त करें। पूरे स्टेट के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए, शो ऑफ फोर्स के लिए ये पैदल गश्त हमने की है। अभी हमने कोतवाली थाना जो है कवर किया है। उसके अलावा अभय कमांड सेंटर का मैंने विजिट किया और अब बाकी थाने में विजिट करूंगा। जहां तक बात है ये जो वारदात की है, तो इसमें हमारी टीम लगी हुई है। हमारे पास में इनपुट आ रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इनके खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आगे कोई इस तरह का कार्रवाई अंजाम देने की सोचे भी नहीं। सर, अलवर जिला पपला गैंग से पीड़ित रहा है, पुराने अलवर जिले से, और कई बड़ी गैंग्स यहाँ सक्रिय नहीं है। क्या कोई ऐसे कोई इनपुट आ रहे हैं, कोई बड़ी गैंग? देखिए, अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं है, परंतु आपको आश्वस्त करूंगा कि पुलिस जो है
इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है। घटना बेहद गंभीर है और उसको हमने गंभीरता से लिया है। एडिशनल हेडक्वार्टर के नेतृत्व में हमने स्पेशल टीम का गठन किया है। हमारी साइबर टीम, हमारी डीएसटी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, सीओ सिटी और सभी जो अधिकारी हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। इस घटना में जो भी लोग हैं उनकी हम जल्दी पहचान करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और ये संदेश देंगे कि आगे इस तरह की घटना जो है जिले में ना। व्यापारियों को अल्टीमेटम देखिए, व्यापारियों का जो रोष है वो बिल्कुल जायज़ है और जिला पुलिस अधीक्षक होने के नाते इस घटना से हम लोग भी जो है हम काफ़ी इसको हमने घटना को गंभीरता से लिया है और दिन रात लगे हुए सख्त कार्रवाई करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, उसको लेकर भी हम प्रयास करेंगे। और जहाँ तक बात अलवर जिले की है, अलवर जिले में पुलिस ने अब तक अच्छा काम किया और आगे अच्छा काम। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय मत्स्योत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल शाम को पुरजन विहार में लोक रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।